दोस्तों एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूना में था और पूना में जेएम रोड पे एक हॉल है, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम। 250-300 लोगों का बैठने का हॉल है और उस हॉल में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था इसी टॉपिक के ऊपर। थॉट एंड लाइफ मास्टरी मेरा प्रोग्राम होता है। तो वो थॉट एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम मैं वहां कर रहा था और मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जब आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। आप जो चाहो वो पा सकते हो। आप चाहें तो अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। ऐसे मैंने कई सारी चीजें बताई। तो एक आदमी वहां खड़ा हो गया, उसकी एज होगी, उनकी एज होगी अराउंड 45-46 के आसपास। वो खड़े हो गए, बोले सर मुझे सच में इस समय कुछ ना कुछ शेयर करना है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग सर, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। सो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट टू शेयर। मैंने कहा व्हाट डू यू रियली वांट टू शेयर। उन्होंने कहा नहीं सर, आई वांट टू शेयर समथिंग। एंड उस समय जब वो बोल रहे थे आई वांट टू शेयर समथिंग, तो मैंने कहा चलिए, सभी से सहमति ली, सभी को बोला ठीक है आइए। वो आए और वो अपने 15 साल के एक बच्चे के साथ आए, स्टेज के ऊपर आए। बोले सर मैं आपका प्रोग्राम सुनने के लिए इस ऑडिटोरियम में आज नहीं आया हूं। मैं तो आपके प्रोग्राम का न्यूज़पेपर में आज सुबह ऐड देखा और इस हॉल का नाम जब मैंने देखा, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम जेएम रोड, मैं तो इस हॉल के अंदर बैठने के लिए आया हूं और बैठने के बाद जो आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं उसका तो मेरे पास सोने का सुहागा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस हॉल को देखने के लिए क्यों आए। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा सर मैं पूना से नहीं हूं, मैं पूना के बाहर शोलापुर या कोल्हापुर, उन्होंने कुछ बोला, बोले वहां से हूं सर मैं। और सर आज से 5-4 साल पहले की बात है, मुझे कैंसर हो गया था 3rd स्टेज और मैं रूबी हॉल क्लिनिक करके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। और मैं रूबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो मेरे बारे में डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था, मेरी वाइफ ने गिव अप कर दिया था, मेरी मम्मी ने गिव अप कर दिया था। सभी के चेहरों पे एक ही चीज लगती थी, दिखाई देती थी मुझे कि कल मौत का समाचार आएगा या परसों। मेरे रिलेटिव्स भी मुझे जब मिलने आते थे तो उनके चेहरे पे भी यही भाव होता था कि मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रहूंगा। एंड सर एक दिन सुबह मैं जब उठा, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था कैंसर के कारण। एंड मैंने उठ के अखबार पढ़ा तो मुझे एक एड दिखाई दिया कि इस ऑडिटोरियम में, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में एक म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा था। मैंने मेरी वाइफ को कहा देख अब मरना तो है ही, एक काम कर, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मैं चाहता हूं कि हंसते हंसते मरूं, मैं चाहता हूं कि ये दर्द के साथ ना मरूं, मुझे ये म्यूजिक का प्रोग्राम देखने के लिए ले चल। उस समय हमारा यहाँ पे कोई ज़्यादा था नहीं लोग, तो हमने एक टैक्सी करी, जैसे तैसे मेरी वाइफ मुझे इस प्रोग्राम में लेके आई। इसी ऑडिटोरियम में जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसके आसपास ही कहीं मैं सर बैठा हुआ था और म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था। मेरी बॉडी में बहुत पेन था, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था उस पेन को। लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक का फ्लो बनता गया, बढ़ता गया, जबरदस्त होता गया, एनर्जी बढ़ती गई, धीरे धीरे मैं अपनी तकलीफ को जैसे तैसे भूल गया। मैं भी तालियां बजाने लगा, मैं भी इंजॉय करने लगा, मैं भी सेलिब्रेट करने लगा, मैं भी पूरी तरह से जोश में आ गया सर। एंड पता नहीं मेरे अंदर से एक इच्छा जागी, आई वॉन्ट टू लिव यार, मैं जीना चाहता हूं। और सर पता नहीं उस दिन के बाद से क्या हुआ कि डॉक्टर्स अभी तक हैरान हैं कि मैं कैसे ठीक हो गया, क्योंकि एक दिन पहले तक सबने गिव अप कर दिया था। इनफैक्ट उस दिन शाम तक सबने गिव अप कर दिया। अगले दिन से मेरी रिपोर्ट्स में सुधार होने लगा, धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। और आज ये बच्चा मेरे साथ इसलिए स्टेज पे लेके आया हूं क्योंकि मैं इसका एडमिशन कराने आया हूं पूना में। इसके सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि ये घटना सच्ची है। दोस्तों पूना के बाद हम इंदौर में ऐसे ही एक प्रोग्राम कर रहे थे और इंदौर में हम 2 दिन का थॉट एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जब लाइव प्रोग्राम होता है तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है। जब एक ही हॉल में आप होते हो तो नाच होता है, डांस होता है, गाना होता है, सेलिब्रेशन बहुत लाउड होता है। एंड 2 दिन के प्रोग्राम के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और उसके बाद एक और प्रोग्राम मैंने इंदौर में किया। तो जब दोबारा मैं प्रोग्राम गया तो एक लेडी आई स्टेज पे, भावना जी करके, वो आई और उन्होंने स्टेज से शेयरिंग करना शुरू किया। बोला सर आपका पिछला प्रोग्राम मैंने जब अटेंड किया तो मैं हैरान थी। क्यों? क्योंकि मेरा घर 4 मंजिल का है, मैं कभी अपने घर नहीं चढ़ी, पूरी छत या सीढ़ियां नहीं चढ़ी, मैं 4 ताली किसी प्रोग्राम में बजा नहीं सकती थी, नाचना वाचना तो दूर की बात, मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल जाती थी और हृदय की धड़कन अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ जाती थी। डॉक्टर्स ने मुझे मना किया था। इंदौर के 7 अलग अलग स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स से मैंने अपना इलाज करवाने की कोशिश की थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं ठीक नहीं हो पाई। बट पता नहीं आपके उस प्रोग्राम में मेरे को क्या हुआ, मैं आराम से तालियां भी बजाई, मैंने नाची भी और उसके बाद पहली बार मैं अपने 4 फ्लोर का पूरा घर पहली बार चढ़ी हूं सर। ऐसा भावना जी ने आके इंदौर में शेयर किया। दैट वॉज इनक्रेडिबल। ये सारे टेस्टिमोनियल आपको मेरा एक और यूट्यूब चैनल है भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नाम से, वहां पे आपको मिल सकते हैं। दोस्तों
कैन यू इमेजिन, जब एक इंसान ठान लेता है कैसे भी, चाहे जाने अनजाने में, तो वो करने लग जाता है। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो एवरीथिंग कैन शिफ्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों करता है, कैसे काम करता है, और आपके साथ हर समय ये काम करेगा ही करेगा, इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया आप कौन है, एनर्जी है, और आप कौन है, भगवान है। आप ही एनर्जी है और आप ही भगवान है। इज दैट क्लियर? और भगवान के लिए क्या कोई भी चीज इम्पॉसिबल है? क्या भगवान के लिए ऐसा नामुमकिन है कि वो कुछ कर नहीं सकता? अगर दोस्तों ऐसा होता तो आपके पास सिंधुताई सपकाल जैसी कहानियां नहीं होती, आपके पास महाराज शिवाजी जैसी कहानियां नहीं होती, जहां एक एक इंसान ने लोहा ले लिया लाखों लोगों से, एंड उसके बाद उनके एक कहने पे लाखों लोग मरने और मारने को तैयार हो जाते थे। ऐसे पावरफुल नेता, ओके, ऐसे पावरफुल लीडर्स इस दुनिया में जन्मे हैं जिनके पास कुछ नहीं था। मैं सिंधुताई सपकाल से मिलने के लिए गया, उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया, और जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे कुछ नहीं आता था, बेटा मैं तो शमशान घाट में रोटी खाने के लिए गई थी। ओके, मैं वहां जाके इसलिए रहती थी क्योंकि मुझे पता था वहां पे कोई नहीं आएगा मुझसे मिलने के लिए, मुझे वहां पे कोई नहीं सताएगा। मैं 18-19 साल की एक बच्ची थी और मेरे 2 बच्चे थे। मेरी एक बच्ची मेरे गोद में थी, बेटा मेरी पहली बेटी मेरी गोद में थी। मैं क्या करती? बोली जब मैं पूना में पहली बार आई तो मेरे को ये लगा कि मुझे कुछ तो करना है और मुझे अनाथ बच्चों की हेल्प करनी है। मैं जब रेलवे स्टेशन पे भीख मांगती थी तो एक रात को मैं मरने चली थी बेटा, एक रात को मैं मरने चली थी, और जब मैं मरने जा रही थी तो मैंने देखा एक भिखारी रो रहा था, और जब वो रो रहा था तो मैं उससे पूछी क्यों रो रहा है? बोले मुझे मार दो या मुझे खाना दो, मुझे खाना नहीं मिला है। और मेरे पास एक रोटी थी, उस दिन मैंने रोटी भी नहीं खाई थी, पल्लू से बांध ली थी। उस दिन मेरे मन में कुछ दया नहीं थी, मैंने कहा मैं नहीं देती इसको खाना, लेकिन फिर भी मैं आगे चली गई। मैं आगे जब चली गई तो भी वो रोता रहा, तो पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज आई, जा सिंधुताई इसको खाना तो दे दे, मरने से पहले तू खाना दे दे। मैंने उसको जब खाना दिया और उसको खाना खिलाया तो उसके चेहरे पे स्माइल आई, उसके चेहरे पे थोड़ी सी सुकून आया, उसके रोना बंद हुआ, उसके पेट में कुछ, तो मेरे को पता नहीं अलग से सुकून मिला, और उस दिन मैंने मरना कैंसिल कर दिया बेटा। अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इस तरह के बच्चों को पालना है, और मैंने एक सब कुछ कोशिश करना शुरू किया। मैं छोटी सी जगह पे रहती थी, एक दिन अखबार खोला तो पता लगा दगड़ू शेठ हलवाई करके गणपति मंदिर है और वहां की ट्रस्ट है, वहां अनाथ बच्चों को पाला जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं बाकी के अनाथ बच्चों को, इन भिखारियों को खिलाने के लिए रहूंगी तो तब ही रह सकती हूं जब मैं अपनी बच्ची को किसी को दे दूं। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपनी बच्ची को डोनेट करूंगी या अपने दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट को दे के आऊंगी। और मैं पूना आ गई बेटा। पूना बाल गंधर्व हॉल के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां लगा था इंडो जापान सम समिट और ऐसा कुछ चल रहा था बेटा। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उधर झांसी की रानी का पुतला है, उधर मेरे सर पे एक गठरी थी, फटी हुई मेरी धोती थी, वो मैंने उधर रखी, और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे इसके अंदर जाना है। मैं जब अंदर गई तो मुझे लोगों ने रोक लिया, मैं बाहर बैठ गई, मैं बहुत परेशान हुई और मैं वापस से जाने लगी। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, सिंधुताई ये झांसी की रानी का पुतला है, इस झांसी की रानी ने लड़ाई की है, इस झांसी की रानी ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की है, तू कैसे हार सकती है? मैं दूसरे गेट से अंदर गई तो मुझे वहां पे भी किसी सुरक्षा वाले ने रोका। अब मेरा माइंड में क्लैरिटी थी कि मुझे अंदर जाना है, अब वो कैसे रोक सकता है? मैंने उसको बोला मुझे अंदर जाना है क्योंकि मेरा पति अंदर है, उसको बुलाना है अभी का अभी, घर में कुछ अर्जेंट कुछ हो गया है। बोला नहीं नहीं मैं आपको नहीं जाने दे सकती। अरे तुम नहीं जाने दे सकते तो मैं बाहर से चिल्ला दी, अरे मामा चिल्लाना मत, अंदर जाने जा, एक काम कर चुपचाप से जा और चुपचाप से लेके आ जा। सिंधुताई अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद वो स्टेज के बिल्कुल पास चली गई और स्टेज के बिल्कुल पास जाके उसने देखा कि आखिरी स्पीकर जब बोल रहे थे, आई थिंक वहां पे सुनील दत्त साहब थे। बोले आखिरी स्पीकर जब बोल रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मुझे भी स्टेज पे जाके कुछ कहने दो, और उनकी मिन्नतों के कारण मुझे स्टेज पे शायद जाने को मौका मिला। मैंने कहा सिंधुताई तेरे पास ये एक मौका है, एंड लगा दे चौका। और उस समय बेटा मैंने कुछ अच्छे ऐसे जबरदस्त शेर पढ़ दिए, ऐसे गाने बोल दिए स्टेज से कि हर कोई मेरा दीवाना हो गया। और मेरे को बाद में जाके खाना खा रही थी, मैं जब खाना खा रही थी तो सुनील दत्त साहब आके बोले माई तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहुत अच्छा गाती है। सुनील दत्त साहब को मैं तो जानती नहीं थी उस समय। मैंने कहा खाना खाने दो बाबा। फिर एक दगड़ू शेठ हलवाई जी वहां पे आए कि आप कौन है? मैं दगड़ू शेठ हलवाई हूं बाबा, आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए तो मैं आई हूं। दोस्तों जब माइंड क्लियर हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि यू आर द गॉड। जब आप डिसाइड करते हो तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है। तो आपकी जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं।
ओके क्या क्या नियम है ये समझ लेते हैं। इफ यू रियली वॉन्ट, हर चीज आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं पाना, और आप भी चाहते हैं कि सिंधुताई जैसे कुछ भी नहीं होने के बावजूद भीख मांगती थी वो, ओके वो रेलवे स्टेशन पे थी और आज 1200 नहीं 1400 1500 बच्चों को उन्होंने पाल के बड़ा कर दिया। इतनी बड़ी शख्सियत बन गई है। जब हम उनसे मिलने गए तो उनके आई थिंक करीब 500-700 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा बड़ा तो एक कमरा था जो कि सारे अवार्ड से भरा हुआ था, और हर जगह हर दीवार पे अवार्ड्स, उनके घर पे अवार्ड, उनके ऑफिस में अवार्ड्स अवार्ड्स अवार्ड्स, इतने अवार्ड, क्योंकि उस लेडी ने अपनी ताकत समझी, उसको समझ में आ गया आई एम द गॉड। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, जिस दिन आपको पावर समझ में आ गई अपनी, उस दिन आप एक 4x4 सॉरी 1x1 के ये चेस बोर्ड पे अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे तो ये 1x1 का चेस बोर्ड पूरी दुनिया की दौलत शोहरत आपके पास खींच के ला सकता है। जिसको ये पावर आ गई समझ में कि आई एम द गॉड, मैं ही जनरेटर हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही ऑपरेटर हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं, उस आदमी ने एक लकड़ी के एक छोटे से बल्ले के ऊपर अपना पूरी पावर लगा दी तो वो बल्ला उसके लिए दुनिया की सब कुछ लेके आ जाता है। ऐसे ही नीरज चोपड़ा ने एक भाले के ऊपर अपनी पूरी पावर लगा दी, उस पूरे भाले ने करोड़ों रुपया और लाखों करोड़ों लोगों का प्यार उन तक खींच के ले आया। दोस्तों आपको अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हजारों जगह पे प्रयत्न करने की जगह नहीं है। लता मंगेशकर की तरह अगर आपने अपने गले के अंदर एनर्जी डाल दी और पूरा फोकस इस गले पे डाल दिया, ये गला आपको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। कोई अपनी जीभ में, कोई अपनी गले में, कोई अपनी किसी भी हाथों में, कोई अपनी पेंटिंग बना के करोड़ों कमा सकता है, और कोई गाना लिख के करोड़ों कमा सकता है, कोई मूवी लिख के करोड़ों कमा सकता है, तो कोई अपने दिमाग को इस्तेमाल करके करोड़ों लगा सकता है। दोस्तों अगर आपने सीख ली कि ऊर्जा लगानी, एक भी जगह पे ऊर्जा ढंग से लगाई तो पूरा ब्रह्मांड की ताकत आप तक चल के आ सकती है, तो यू विल बी सरप्राइज। दोस्तों क्या यह सच है? विश्वनाथ आनंद को आप जानते हैं, कहां ऊर्जा लगाई उन्होंने? वो शतरंज के बोर्ड पे, और शतरंज के बोर्ड ने उन्हें दुनिया का सब कुछ दे दिया। दोस्तों यू आर द पावर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको सब कुछ पाने के लिए पूरी दुनिया में भागने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि या कोई भी ऐसे पहुंचे हुए लोग, ये किसी जंगल में जाके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे 10-5 साल 15 साल 20 साल 50 साल में पूरी दुनिया उनको ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है। कैसे दोस्तों? ये नियम जिस दिन से मुझे समझ में आने लगा, मैंने अपनी जिंदगी को डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से बनानी है। पहले दोस्तों मैं पूना में रहता था, और पूना में रहता था तो मैं 10 साल 12 साल का मेरा करियर पूना में था, तो मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है। पूना में जब मैं था तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहा था। आई वॉन्टेड टू चेंज माई लाइफ, और मैं डेस्टिनी मुझे लॉकडाउन में पुष्कर लेके आ गई। जब मैं पुष्कर में अपने रिसोर्ट में रह रहा था, थोड़े दिन में बड़ा अनकंफर्टेबल था। मैंने कहा अब कैसे चलेगी ज़िंदगी, लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन फिर मैंने कहा अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी, वहीं पे सारी ताकत आ जाएगी। और जब से शायद मैं यहाँ पिछले 2-2.5 साल से रह रहा हूँ, ग्रोथ कम नहीं हुई है, ग्रोथ रॉकेट हुई है, रॉकेट हुई है। दोस्तों पूरी शिद्दत से चाहना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि यू आर द गॉड। हु आर यू? यू आर द गॉड, यू आर द पावर, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। इज दैट क्लियर और नॉट? सो अंडरस्टैंड करते हैं इसको। पहली पावर, आपके लिए भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, इसके लिए सबसे पहला रीजन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको डिजायर। जितनी भी डिजायर्स है आपकी डिजायर से काम नहीं होगा। यू विल हैव टू कन्वर्ट योर डिजायर इनटू बर्निंग डिजायर। ऑलराइट, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी डिजायर यानी आपकी इच्छा, आपको इच्छा है कार लाने की, आपको इच्छा है घर खरीदने की, आपको इच्छा है दुनिया बदलने की, आपको इच्छा है हॉस्पिटल खोलने की, आपको इच्छा है स्कूल खोलने की, आपको इच्छा है बच्चों को गोद लेने की, बुजुर्गों के लिए कुछ करने की, कृषि में कुछ करने की, या आपकी कोई टेक्नोलॉजी से भारत को बदलने की, या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाने की, या कुछ तो नया करने की, पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। जो भी आपकी डिजायर है, वो डिजायर से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम यह है कि आप सभी के पास डिजायर है, लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है। बर्निंग डिजायर यानी ज्वलंत इच्छा, जिसको मतलब जो सोने ना दे आपको। वो कहते हैं ना, अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सपने वो नहीं होते जो आप जागते हुए देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे।
सपने कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि आपको सोने ना दे। यू नीड टू हैव द बर्निंग डिजायर, ऐसी डिजायर जो कि आपको लिटरली सोने ना दे। एक ऐसी डिजायर जो उठते बैठते जीते जागते खाते पीते आपके आंखों के सामने है। एक ऐसी डिजायर जिसके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी डिजायर जिसके बारे में सुनते ही आपको लगता है आई वॉन्ट टू एटलीस्ट अचीव दिस, ये तो मेरी मिनिमम सक्सेस है। दोस्तों उस डिजायर, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। डिजायर नहीं होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ओके दोस्तों, जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक काम चलेगा ही नहीं। वो माझी के अंदर ना डिजायर, बर्निंग डिजायर थी पहाड़ तोड़ने की। तो एक छोटा सा इंसान, एक गांव का इंसान, एक छीनी हथौड़े, उसके पास कोई वो एक्सकेवेटर नहीं था, उसके पास कोई जेसीबी की मशीनरी नहीं थी, उसके पास 10 15 20 50 लोगों के काम करने की फौज नहीं थी। उसके पास तो एक बर्निंग डिजायर थी, इस पहाड़ ने मेरी बीवी को छीना है, मैं किसी और की बीवी को छीनने नहीं दूंगा, आई विल ब्रेक दिस। 22 साल लगे दोस्तों, 22 साल लगे और उसने उस पहाड़ को छेनी और हथौड़े से तोड़ दिया। दोस्तों बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर वो होती है जो एक देश के फौजी की है। जब युद्ध छिड़ता है तो वो पीछे नहीं आता, वो उसके चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है, तोप के गोले बरस रहे होते हैं। ओके, उसकी बूढ़ी मां घर पे होती है, उसकी बीवी घर पे होती है, उसके छोटे बच्चे घर पे होते हैं, उसके पिताजी घर पे होते हैं, सारी जायदाद जमीन सब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सब उसके सामने उस समय आती होगी, क्योंकि उसको पता है अगर वो शहीद हो गया उस समय तो बीवी बच्चों को कौन देखेगा। वो अगर शहादत को प्राप्त हो गया तो उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, बूढ़े मां बाप का क्या होगा, घर में जो फाइनेंशियल सिचुएशन चैलेंजिंग है उसी के से उबारने के लिए तो परिवार को वो आया था फौज के अंदर। लेकिन अगर वो ही नहीं रहा तो इन सब का क्या होगा। लेकिन वो फौजी अपने आप को कमजोर नहीं बनने देता, उसकी बर्निंग डिजायर होती है देश को प्रोटेक्ट करने की। दोस्तों वो बर्निंग डिजायर होती है देश की प्रोटेक्ट करने की, इसीलिए वो आगे ही जाता है, चाहे कारगिल की पहाड़ियों पे दुश्मन ऊपर बैठा हो। लेकिन वो फौजी दुश्मन को देख के, उसकी गोलियों को देख के, उसकी तोपों को देख के डरता नहीं है, वो उस पल में भी आगे जाता है। दोस्तों एक बार लिख दीजिए, वी सल्यूट यू इंडियन आर्मी, वी सल्यूट यू। दोस्तों आज आप और मैं शांति से बैठे हैं। देखिए अफगान सेना ने बिना लड़े मोर्चा खाली कर दिया। अगर हमारी सेना कभी ऐसा कर देती तो क्या हो जाता। लेकिन हमारी सेना फाइटर है, जान देने से नहीं डरती। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाए पीछे हटेगी नहीं। दोस्तों एक बार तो अपनी सेना के लिए लिख दीजिए, वी सल्यूट यू, वी लव यू इंडियन आर्मी। एंड दोस्तों कभी कोई सैनिक मिल जाए तो उसको जादू की झप्पी दे देना। कोई सैनिक मिल जाए तो उसके लिए हमेशा कुछ करने के लिए कुछ तो तत्पर हो जाना। दोस्तों देश के लिए वो लोग इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, कई बार उनके भी मन में आता होगा यार हम तो यहां सरहद पे ना शहीद होने की बात कर रहे हैं और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। वी सल्यूट यू इंडियन आर्मी, राइट। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। भगवान करे किसी दिन मैं इतना पावरफुल बन पाऊं कि देश के हर एक सैनिक के लिए बहुत कुछ कर पाऊं। बस तथास्तु लिख दीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी इतने पावरफुल बने कि देश के हर एक सैनिक के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। वाओ वंडरफुल, आर्मी के नाम से ही जोश आ जाता है। दोस्तों तो मैं क्या कहूंगा आपको डिजायर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, बर्निंग डिजायर। एक ऐसी डिजायर आपको चाहिए जो कि आपको सोने ना दे। एक ऐसी डिजायर चाहिए जो आपको झकझोर के रख दे। एक ऐसी डिजायर चाहिए जो कि आपको सच में पावरफुल बना दे, पागल बना दे। कहते हैं ना पागल बनो। पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं, पागल लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। किसी एक चीज के लिए पागल होना जरूरी है। दोस्तों मैं पागल हूं, मेरे लक्ष्य 50 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए, और आपको पागल होना पड़ेगा आपके लक्ष्य के लिए। आपका कौन सा लक्ष्य है उसे ढूंढ लीजिए और एक चीज के लिए पागल हो जाइए। और सिंपल है, उसे एक पागलपन को अगले 15-20 साल फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह हो जाती है, लोग कहते हैं एक महीना मैंने काम किया, इसके पीछे सक्सेस नहीं मिली, 3 महीना काम किया सक्सेस नहीं मिली, 5 महीना काम किया सक्सेस नहीं मिली। अरे नहीं मिलेगी यार 3 महीने 5 महीने में, क्यों मिलेगी। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तेरा टेस्ट ले रहा है, ये तेरा टेस्ट ले रहा है। तू ऑर्डर दे रहा है, 1 महीने तूने फोकस किया, दूसरे महीने तेरे मन में डाउट है। वो वेटर जो इधर खड़ा है वो कंफ्यूज हो रहा है, यार इसने पहले तो बोला पनीर टिक्का, अभी बोल रहा है ये बाजरे की रोटी, अभी ये कुछ और बोल रहा है, दाल मखनी बोल रहा है, पनीर टिक्का दाल मखनी पनीर। वो कह रहा है भैया तू पहले डिसाइड कर ले तेरे को चाहिए क्या, तू डिसाइड कर ले। तू जब एक रास्ते पे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 साल चलेगा तो इस ब्रह्मांड को लगेगा कि तेरे अंदर सच में दम है।
डिजायर नहीं चाहिए आपको, बर्निंग डिजायर चाहिए। और बर्निंग डिजायर के साथ दूसरी चीज चाहिए, होप, उम्मीद एंड बहुत सारा फेथ। दोस्तों उम्मीद चाहिए, बहुत सारा फेथ चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूं, क्या आप मंदिर जाते हो? क्या आप मस्जिद जाते हो? क्या आप गुरुद्वारा जाते हो? क्या आप गिरजाघर जाते हो? आप कहते हैं बिल्कुल जाते हैं सर। 99% लोग तो जाते हैं, एक आधे % लोग नास्तिक होंगे, वो छोड़ दीजिए उनको। 99% लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें होप है कि भगवान सब कुछ अच्छा करेगा, उन्हें फेथ है भगवान के ऊपर, उन्हें फेथ है अपने देवता के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर। होप है, फेथ है। मैं आप लोगों से एक ही चीज पूछता हूं, इंसान को फेथ है मंदिर के ऊपर, भगवान के ऊपर, राइट? अब होता क्या है, उस फेथ एंड उस होप के कारण एक पत्थर की मूर्ति होती है या कोई भी एक जगह होती है, एक मंदिर मान लीजिए, मस्जिद मान लीजिए, कोई भी एक जगह होती है, आदमी उसके अंदर एंटर होने से पहले उसकी दहलीज को चूमता है या प्रणाम करता है, वहां धोख देता है, फूल माला चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, चादर चढ़ाता है, जो जो उसको चढ़ाना है वो सब चढ़ाता है। अब मैं आप लोगों से एक चीज बोलता हूं, आपकी उम्मीद और आपके विश्वास के कारण एक पत्थर की जगह भगवान बन जाती है। आपकी उम्मीद और आपके विश्वास के कारण एक पत्थर की मूर्ति भगवान की तरह पूजी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उतना ही शिद्दत, उतनी ही होप, उतनी ही उम्मीद, उतना ही विश्वास अगर आपने इस जीती जागती मूर्ति में डाल दिया, तो क्या यह पूजने लायक नहीं बनेगी? इस जीती जागती मूर्ति में जिसके हाथ हैं, जिसके पांव हैं, जो किसी को खिला सकती है, जो किसी को बदल सकती है, जो कमा सकती है, कमा के लाखों लोगों का पेट भर सकती है, जो दिमाग चला के शायद देश को बदल सकती है, जो अपने हौसले और अपने जुनून के बेस पे पूरी दुनिया को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकती है, इस शक्ति को क्या आप उम्मीद से भगवान नहीं बना सकते? एंड यू आर द गॉड। लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ गॉड दोनों सेम है। भगवान कहता है मैं तो तुझ में ही हूं, दिन में भी हूं, रात में भी हूं, अंधेरे में भी, उजाले में भी हूं, अंदर भी हूं, बाहर भी हूं, कण कण में हूं, छोटे से जीव में हूं, निर्जीव में हूं, सजीव में हूं, पेड़ पौधों में हूं, जंगल में हूं, पत्थर में हूं, कंकड़ में हूं, सब जगह भगवान है। एनर्जी कहती है मैं भी सब जगह हूं भैया, मैं दिन में भी हूं, रात में भी, अंधेरे उजाले, इंसान अंदर बाहर, तो आप ही ऊर्जा हो और आप ही भगवान हो। इज दैट क्लियर? तो आप जब भगवान हो तो आपके लिए क्या इंपॉसिबल है? आप जब मंदिर जाते हो, मंदिर में भगवान के सामने कहते हो भगवान मेरा सब कुछ कर दे, भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दे, मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन करवा दे, मेरे को बिजनेस में ग्रोथ दिलवा दे, मेरे बच्चे को सही रास्ते पे करवा दे, उनके संबंध हो जाए, उनकी शादियां हो जाए, वो अच्छी जगह जिंदगी में जिए। यार भगवान भी सोचता होगा ऊपर से, जब वो देखता होगा कि यार इसको मैंने दिमाग दे दिया, इसको मैंने शक्ति दे दी मेरी सारी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जब वो बोर हो गए खेल खेल में, उन्होंने धरती बना दी, तो उन्होंने कहा यार अब क्या करना है, धरती बन गई है ये, अब क्या करना है, तो उन्होंने खेल खेल में जंगली जानवर बना दिए। और फिर जब जंगली जानवर छोटे को बड़ा खाता, ऐसे चलता रहता, भगवान बड़े इंजॉय करते, लेकिन थोड़े दिन बाद बोर हो गए तो उन्होंने इंसान को बना दिया। और जब इंसान को बनाया तो भगवान को बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि इंसान को उन्होंने जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय तीनों ताकतें देके भेजा। भगवान बहुत खुश हो गए कि यार ये बंदा जो है ना अब कुछ करेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट यूनिवर्स नाउ। लेकिन थोड़े दिन बाद भगवान की खुशी गायब हो गई, क्योंकि इंसान को छोटी भी प्रॉब्लम होती तो इंसान कहता भगवान मेरी हेल्प करो। अब भगवान के पास रोज की हजारों अर्जियां आने लगी हेल्प के बारे में, तो भगवान बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे। भगवान सारा का सारा समय देने लगे इंसान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब सारी रानियों को टाइम नहीं दे पाते, न दुर्गा को टाइम दे पाते, न लक्ष्मी जी को टाइम दे पाते, न सरस्वती जी को टाइम दे पाते, न किसी भी पटरानी को भगवान अब टाइम नहीं दे पाते थे। तो एक दिन सारी देवियों ने मिलके एक मोर्चा निकाला, एक जुलूस निकाला, और भगवान को कहा देखो सुनो, ये इंसान तुमने क्रिएट किया है, इसकी प्रॉब्लम भी तुम ही झेलो, इसको पूरी तरह से ठीक करो, हमें हमारा टाइम चाहिए, नहीं तो तलाक तलाक तलाक। अब भगवान बड़े वो कहते हैं ना कि देवताओं के भी सिंहासन डोलने लगते हैं, तो भगवान का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, करें क्या? तो किसी ने कहा जाके कैलाश पे छुप जाओ, किसी ने कहा जाके एवरेस्ट पे चढ़ जाओ,
लोगों ने, भगवान ने कहा नहीं नहीं, उसको मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ताकतें दे दी है, वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उधर आ जाएगा। अरे तो एक काम करो, चांद पे चले, नहीं वो उधर भी आ जाएगा। अरे मंगल पे चले जाओ, अरे वो उधर भी आ जाएगा। अरे समुद्र के नीचे चले जाओ, अरे वो उधर भी आ जाएगा। तो नारद मुनि धरती से घूमते हुए आ रहे थे, बोला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इंसान हमें जीने नहीं दे रहा है, इंसान हमारा पूरा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो नारद मुनि ने कहा ये इंसान बड़ा पागल है, आप एक काम करो, ये कहीं पे भी आपको ढूंढ सकता है, आप इसी के दिल में जाके छुप जाओ एंड इंसान आपको वहां ढूंढ नहीं पाएगा। दोस्तों तब से भगवान आप ही के अंदर रहने लगा। यू आर द ट्रू गॉड माय डियर फ्रेंड, यू आर द ट्रू गॉड, यू आर द रियल गॉड। अपने ऊपर विश्वास करो। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। You will have to have the hope and faith। दोस्तों तीसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में सब कुछ पा सकें, तो आपको चाहिए एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी, ऑलराइट, क्लैरिटी इज द पावर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रतन टाटा साहब का एग्जांपल दिया, वो पूरी तरह से क्लियर थे कि उन्हें 1 लाख रुपए की कार बनानी है। उनकी टीम को ये क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए टीम बार बार एक्सक्यूज देने आ जाती थी, बार बार एक प्रॉब्लम लेके आ जाती थी। रतन टाटा साहब को क्लैरिटी थी, मुझे टाटा नैनो चाहिए, 1 लाख रुपए की कार 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 चाहिए। जब पूरी तरह से क्लैरिटी थी, एक फैमिली कार चाहिए उनको जब क्लैरिटी नहीं होती तो टीम कन्विंस करती है। जब आपको ये नहीं पता कि आपको कहां जाना है, जब आपको ये नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो दुनिया आपको वहां ले जाती है जहां दुनिया आपको ले जाना चाहती है। वापस से बोलूंगा, जब आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो दुनिया आपको उस डायरेक्शन में मोड़ देती है या वहां ले जाती है जहां आपको दुनिया ले जाना चाहती है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो दोस्तों, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। अगर आप दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले दुकानदार को कहते हो भैया कुछ तो दे। दुकानदार कहेगा क्या दूं? अब फिर बहुत सोचने के बाद मान लो आप बोलते हो शक्कर दे शक्कर, वो बोलेगा कितनी दूं? जब तक क्लैरिटी नहीं दोगे। अब आप उसको बोलते हो अरे दे देना यार, तू क्यों पूछ रहा है बार बार, तेरे को बोल दिया ना शक्कर दे या कुछ तो दे। दुकानदार बोलेगा गेट लॉस्ट। सभी को क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इज द पावर। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, क्लैरिटी इज द पावर। क्लैरिटी ही पावर है। बिना क्लैरिटी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंफ्यूज रहेगा, पूरा ब्रह्मांड कंफ्यूज रहेगा। वेटर आपके सामने है, आप ही क्लियर नहीं हो। एक दिन आप बोलते हो मुझे करोड़ों चाहिए, एक दिन आप बोलते हो क्या लेके आया था, क्या लेके जाएंगे। अरे भाई, एक दिन में इतना बदलाव। एक दिन किसी को बहुत बड़ी गाड़ी से उतरते देख लियो, ऐसी गाड़ी चाहिए। और एक दिन किसी को शमशान यात्रा करते हुए शमशान घाट किसी के साथ चले गए, तो आप बोलोगे क्या सभी को यहीं जाना है एक दिन, क्या करेंगे गाड़ी वाड़ी लेके, क्यों लड़ती है ये दुनिया। ओके, एक दिन वैराग्य, शमशान वैराग्य, और एक दिन पूरी मतलब कभी इधर, इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, बीच में बिल्कुल बैलेंस तो कभी हो ही नहीं। कभी एक चीज पे फोकस तो है ही नहीं, ऑलराइट, कभी एक चीज पे फोकस है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज योर क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ? मैं लोगों से पूछता हूं क्या चाहिए जिंदगी में, बोला घर चाहिए। अरे कहां चाहिए पहले ये तो बता। नहीं बस एक बढ़िया घर चाहिए। कितना बड़ा चाहिए? 3 BHK चाहिए। अरे तो 3 BHK कितना बड़ा? 3 BHK 3000 स्क्वायर फीट का भी होता है, 2000 स्क्वायर फीट का भी होता है, 1500 स्क्वायर फीट। चलो 1500 स्क्वायर फीट का चाहिए। अच्छा तो कितने रुपए का चाहिए? 2 करोड़ का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए, 50 लाख का चाहिए, 5 करोड़ का चाहिए? उसमें भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा कौन सी जगह पे चाहिए? पूना में चाहिए, मुंबई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, या पाकिस्तान में चाहिए, या अफगानिस्तान में दिला दूं? प्रॉब्लम यह है कि क्लैरिटी है ही नहीं। बस 3 BHK घर चाहिए। ओके, जाओ अभी अफगानिस्तान में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, 50,000 रुपए, 1 लाख स्क्वायर फीट उसमें मिल जाएगा आपको। यू कैन टेक इट। माय डियर फ्रेंड, एब्सोल्यूट क्लैरिटी इज द पावर। ओके, एंड चौथी चीज दोस्तों जो चाहिए वो है जीरो डाउट। 1% भी डाउट नहीं चाहिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ, विश्वास के साथ। कई बार क्या होता है, विश्वास तो पूरा होता है, सब कुछ होता है, और 2 साल हम विश्वास से चलते हैं, लेकिन एक दिन जब सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, शायद कुछ नहीं होगा। आपने वो चाइनीज बैम्बू की कहानी सुनी होगी ना दोस्तों, कि पहले साल उसको पानी दो कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल उसको पानी खाद दो कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल भी हल्का सा आधा फुट दिखता है, उसको देख के कोई भी कह सकता है ये तो कभी ग्रो नहीं करेगा। चौथे साल पानी दो वो 1 फुट बढ़ता है, 5वें साल उसको पानी दो खाद दो वो 100 फुट बढ़ जाता है एकदम।
राइट उस बंबू के बीज को देख के कोई कह नहीं सकता कि इट विल बी एबल टू रियली क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको ये सिंपल सी कुछ चीजें करनी है जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ये 4 बेसिक पिलर्स हैं जिनके कारण आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। कल मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा कि आपके साथ कौन सा गेम चल रहा है, आपके साथ ये क्यों काम नहीं कर रहा है। ये बर्निंग डिजायर हुआ, ये होप एंड फेथ हुआ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी हुआ, जीरो डाउट हुआ, भगवान खुद इस जमीन